हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बिहार स्पेशल का पार्ट सेकेंड कराने वाला हूं। तो चलिए हम लोग अपने बिहार स्पेशल के पार्ट सेकेंड को देख लेते हैं, हिस्ट्री सब्जेक्ट के। तो चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं अपने क्वेश्चन को। और भाई हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वप्रथम नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था। तो बिहार में सर्वप्रथम नमक सत्याग्रह चंपारण सारण। तो भाई यही करेक्ट है, चंपारण और सारण से पहली बार बिहार में जो है सर्वप्रथम नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था, चंपारण और सारण जिला से। ठीक है, और ये जो नमक सत्याग्रह हुआ था ये किस दौरान हुआ था। तो ये देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि ये किस दौरान हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था। और ये कब हुआ था। तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। तो आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार में सर्वप्रथम जो नमक सत्याग्रह हुआ था वो किस दौरान हुआ था। तो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान और भी कुछ आंदोलन हुए हैं जो आपको याद रख लेना है। अब देखो, जैसे यहां पर एग्जाम्पल में दिया है ऑप्शन में दिया है बेगूसराय। तो बेगूसराय में याद कर लेना बेगूसराय से कि यहां पर चौकीदार कर का विरोध हुआ था। चौकीदार कर का विरोध हुआ था। ठीक है, चौकीदार कर का विरोध। तो चौकीदार कर का विरोध कब हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही हुआ था। छपरा में जो है नंगा हड़ताल हुआ था, कैदियों का नंगा हड़ताल हुआ था, नंगा हड़ताल। तो ये भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही हुआ था, नंगा हड़ताल। ये सब कॉपी में लिख लीजिएगा। और चौकीदार कर का विरोध, ये वाला तो आपके टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन है, टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन है, टीआरई 1 में, कि चौकीदार कर का विरोध किस दौरान हुआ था। तो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था, चौकीदारी कर का विरोध। मुजफ्फरपुर में क्या हुआ था भाई। तो लोटा आंदोलन हुआ था। मुजफ्फरपुर में लोटा आंदोलन हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में ये सभी आंदोलन हुए हैं। पहला तो याद रख लीजिएगा नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। चौकीदारी कर का विरोध हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। नंगा हड़ताल हुआ है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। मुजफ्फरपुर में लोटा आंदोलन हुआ है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो ये सभी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है आपके विरोध हो गए थे। ठीक है, तो ये सब आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट, मुंगेर किसान सभा की स्थापना किसने की। मुंगेर किसान सभा श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबेर। तो भाई मुंगेर किसान सभा का स्थापना जो है मोहम्मद जुबेर और श्री कृष्ण सिंह ने किया था। और कब किया था। तो 1922-23 के बीच में किया था, 1922 से 23 के बीच में किया गया था मुंगेर किसान सभा का स्थापना। ओके, अब अगर आपसे पूछ ले कि अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कब किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा। तो अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना भाई वो हुआ था 1936 में। कब हुआ था। तो अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना हो गया था 1936 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष आपके हो जाते हैं सहजानंद सरस्वती। अध्यक्ष तो सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती जो है अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष हो जाते हैं। और सचिव कौन हो जाते हैं भाई इसके। तो सचिव हो जाते हैं एमजी रंगा। सचिव एमजी रंगा इसके सचिव हो जाते हैं अखिल भारतीय किसान सभा के। श्री कृष्ण सिंह से याद रख लीजिएगा, बिहार के जो फर्स्ट सीएम थे आपके श्री कृष्ण सिंह, बिहार के पहले सीएम श्री कृष्ण सिंह हो गए। सहजानंद सरस्वती से एक पत्रिका याद रख लीजिएगा आप लोग, हुंकार पत्रिका किससे। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती से याद रख लीजिएगा। और कार्यानंद शर्मा से याद रख लीजिएगा कि मुंगेर जिला के बरहिया ताल में जो है बकास्त आंदोलन हुआ था, बकास्त आंदोलन। तो बकास्त आंदोलन का नेतृत्व किसने करा है। तो बकास्त आंदोलन का नेतृत्व कार्यानंद शर्मा ने करा था, बकास्त आंदोलन। और ये बकास्त आंदोलन हुआ कहां था। तो मुंगेर के बरहिया ताल जिला में। ठीक है, मुंगेर जिला के बरहिया ताल में। कहां। तो मुंगेर जिला के बरहिया ताल में, मुंगेर के बरहिया ताल में, बरहिया ताल में। ठीक है, मुंगेर के बरहिया ताल में जो है आपका बकास्त आंदोलन हुआ था। और कब हुआ था। तो 1938-39 के दौरान ये आपका बकास्त आंदोलन देखने को मिला था, 1938-39 के दौरान। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना। तो देखो, अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हो गई, जिसके अध्यक्ष आपके सहजानंद सरस्वती और महासचिव एमजी रंगा हो जाते हैं। और ये अखिल भारतीय किसान सभा का जो कहां पर ये पहला जो अधिवेशन हुआ था भाई, अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्षता कहां पर हुआ था। तो ये लखनऊ में हुआ था। कहां पर हुआ था। तो लखनऊ में हुआ था। इसको भी आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, लखनऊ में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, अच्छा, और भी मैं यहां पर कुछ बिहार से रिलेटेड आपको बता देता हूं। अगर आपसे पूछ ले कि बिहार का पहला किसान आंदोलन कौन सा था। तो बिहार का
पहला किसान आंदोलन किसने करा था? तो बिहार का पहला किसान आंदोलन स्वामी विद्यानंद ने करा था। ठीक है, स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था। तो बिहार का पहला किसान आंदोलन स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था। कब? 1919 में स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था 1919 में। ठीक है, और किसके खिलाफ? तो दरभंगा महाराज के खिलाफ करा गया था। तो बिहार का पहला किसान आंदोलन स्वामी विद्यानंद के द्वारा दरभंगा महाराज के खिलाफ किया गया था 1919 में। अगर आपसे पूछ ले भाई कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ है? बिहार प्रांतीय किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा, तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना ये 1929 में हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना 1929 में हुआ है। और किसने करा है? तो सहजानंद सरस्वती ने करा है। किसने? तो सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना करा था, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग याद रख लीजिएगा, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने करा? स्वराज दल, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो स्वराज दल का गठन किया था श्री कृष्ण सिंह ने, श्री कृष्ण सिंह। तो बिहार में स्वराज दल का गठन किसने करा है? श्री कृष्ण सिंह। ये सभी आप लोग इंपॉर्टेंट है, इसको अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लेना आप लोग। तो स्वराज दल का गठन बिहार में किसने किया? श्री कृष्ण सिंह ने करा है। और कब किया है? तो 1923 में किया था। 1923 में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। देखो, श्री कृष्ण सिंह जो होते हैं बिहार के फर्स्ट सीएम हो जाते हैं, पहले सीएम बिहार के श्री कृष्ण सिंह। और व्यक्तिगत सत्याग्रह के बिहार से पहले सत्याग्रही, फर्स्ट सत्याग्रही। ठीक है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के बिहार से पहले सत्याग्रही कौन है? तो श्री कृष्ण सिंह। इस पॉइंट को भी नोट डाउन जरूर कीजिएगा आप लोग। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले भाई कि जो बिहार समाजवादी पार्टी, स्पेस तो यहां पर है नहीं, कहां पर बता दूं, यहां पे बता देता हूं, इसको नोट डाउन कर लेना। अगर आपसे पूछ ले बिहार समाजवादी पार्टी का स्थापना किसने करा था? बिहार समाजवादी पार्टी, बिहार समाजवादी पार्टी, तो बिहार समाजवादी पार्टी, तो बिहार समाजवादी पार्टी का स्थापना हुआ है 1931 में। और किसने किया है? तो फूलन प्रसाद वर्मा, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने, फूलन प्रसाद वर्मा और साथ में याद रख लीजिएगा जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। तो बिहार समाजवादी पार्टी 1931 में फूलन प्रसाद वर्मा एंड जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कांग्रेस समाजवादी पार्टी, नेक्स्ट ये भी याद रख लीजिएगा, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का स्थापना कब? तो 1934 में। कांग्रेस समाजवादी पार्टी, वहां बिहार समाजवादी पार्टी था और यहां पर क्या है? कांग्रेस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, वर्ड पे जरूर ध्यान देना आप लोग। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का स्थापना 1934 में। और इसके सचिव कौन थे? तो सचिव थे जयप्रकाश नारायण। तो यहां पर लिख देता हूं शॉर्ट में जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जो है आपके कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सचिव हो जाते हैं। और अगर अध्यक्ष पूछ ले, अध्यक्ष, तो अध्यक्ष नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव के साथ चले जाना, नरेंद्र देव। ठीक है, तो स्पेस कम था इसलिए यहां पर छोटा लिख रहा हूं, बट आप लोग अपने कॉपी में जरूर इसे नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे आप लोग। और कमेंट करना ना भूले, कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगर कुछ भी आप लोगों को नहीं समझ में आए तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपका सारा डाउट यहां पर क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो देखो, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व, तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? गांधी जी नहीं, नेतृत्व विहीन। तो पहले बात तो यही याद रख लेना कि भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट जो था भाई, ये नेतृत्व विहीन हो गया था। पहले तो इसमें महात्मा गांधी इसमें स्टार्ट करे थे, बट ये क्या हुआ था? नेतृत्व विहीन हो गया था, क्योंकि यहाँ पर जो बड़े बड़े लीडर थे वो गिरफ्तार हो गए थे, अरेस्ट हो गए थे। जैसे आप लोग अरेस्ट होने के बाद जैसे महात्मा गांधी को पूना के आगा खां जेल में शिफ्ट करा गया था। ठीक ना, तो ये नेतृत्व विहीन आंदोलन था। और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ कब था? तो 1942 में जो है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। अब इसमें याद रख लेना कि जो गिरफ्तार हो गए थे, तो लीडर को आखिर गिरफ्तार करके कहां रखा गया था? तो पहले तो याद रख लेना, जो महात्मा गांधी हो जाते हैं, महात्मा गांधी, इन्हें गिरफ्तार करके पूना के आगा खां जेल में रखा गया था। पूना के आगा खां जेल में, पूना के आगा खां जेल में, आगा खां
जेल में, ठीक है। तो पूना के आगा खा जेल में महात्मा गांधी को रखा गया था। राजेंद्र प्रसाद को कहां पर रखा गया था, आपको पता है? राजेंद्र प्रसाद, तो राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था, ठीक है, बांकीपुर जेल में। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण को रखा गया था कहां पर? जयप्रकाश नारायण को तो हजारीबाग जेल में। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था, हजारीबाग जेल में, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था, इस बात को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। और देखो, जयप्रकाश नारायण ने ही जो है हजारीबाग जेल से जो है दिवाली की रात वहां से मतलब भाग गए थे जेल से, और इन्होंने नेपाल के रामविलास जंगल में आजाद दस्ता का गठन किया था। आजाद दस्ता, तो आजाद दस्ता का गठन किसने किया है? तो जयप्रकाश नारायण ने किया। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आजाद दस्ता का गठन किस दौरान हुआ है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुआ है 1942 में। तो आजाद दस्ता का गठन 1942 में हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुआ है। और कहां पर हुआ था? तो नेपाल के रामविलास जंगल में, नेपाल के रामविलास जंगल में। क्योंकि जो आपके ये जयप्रकाश नारायण थे, ये जेल से तो दीवार फांद कर भाग गए थे, और ये कहां चले गए थे? तो नेपाल चले गए थे, और नेपाल जाकर के इन्होंने आजाद दस्ता का गठन किया था रामविलास जंगल में। तो नेपाल के रामविलास जंगल में जो है आजाद दस्ता का गठन हुआ है। अच्छा, आपसे यह भी पूछा जाता है कि जयप्रकाश नारायण जो है जेल से कब भागे थे, मतलब किस रात, मतलब कौन सा पर्व का दिन था? तो भाई वो दिवाली फेस्टिवल का दिन था, और दिवाली की रात को वो जेल का दीवार फांद करके भाग गए थे, और इन्होंने नेपाल में जाकर आजाद दस्ता का गठन कर दिया था। ओके, आई होप इतना दूर आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, आजाद दस्ता का गठन किसने किया? तो आजाद दस्ता का गठन अभी मैंने बताया श्री कृष्ण सिंह ने आजाद दस्ता का गठन किया है। और किस दौरान किया है भाई? तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया है। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जो है आजाद दस्ता का गठन किया गया है नेपाल के रामविलास जंगल में। ओके, श्री कृष्ण सिंह कौन थे? तो बिहार के पहले सीएम, ठीक है, क्या थे? बिहार के फर्स्ट सीएम। और व्यक्तिगत सत्याग्रह के क्या थे? पहले सत्याग्रही बिहार से, फर्स्ट सत्याग्रही। व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कहां से? तो बिहार से। और बिहार केसरी भी कहा जाता है, श्री कृष्ण सिंह को ही बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछ लेगा कि बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। अरुणा अशरफ अली क्या थी? तो वयोवृद्ध महिला के नाम से जानी जाती थी, वयोवृद्ध महिला। अरुणा अशरफ अली वयोवृद्ध महिला, याद रख लीजिएगा, वयोवृद्ध महिला। वयोवृद्ध महिला के नाम से कौन? तो अरुणा अशरफ अली। और कस्तूरबा गांधी जो है महात्मा गांधी की वाइफ हो जाती है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो देखो, रामकृष्ण मिशन की सोसाइटी की स्थापना बाबाजी ठाकुरदास, सचिंद्रनाथ सान्याल, मजरूल हक, स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना जो है बाबाजी ठाकुरदास ने करा था। और कब करा था? तो 1906-07 में किया था, 1906-07, मतलब 1906-07 के दौरान रामकृष्ण मिशन का सोसाइटी का स्थापना किया गया था। सचिंद्रनाथ सान्याल से क्या याद रख लीजिएगा? तो इससे याद रख लीजिए अनुशीलन समिति का स्थापना, अनुशीलन। तो अनुशीलन समिति का स्थापना किसने किया है? तो सचिंद्रनाथ सान्याल ने किया है, 1913 में किया है, ठीक है, 1913 में। और कहां पर? तो पटना में स्थापित करा था। अनुशीलन समिति का स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा 1913 में पटना में, ठीक है। मजरूल हक से याद रख लेना आप लोग बिहार होम रूल। बिहार होम रूल लीग का स्थापना किसने? तो बिहार होम रूल लीग का स्थापना, तो बिहार होम रूल लीग का स्थापना मजरूल हक के द्वारा कब? 1916 में, ठीक है। तो बिहार होम रूल लीग का स्थापना 1916 में मजरूल हक के द्वारा किया गया है। स्वामी सहजानंद सरस्वती से आपको क्या याद रख लेना है भाई? तो हुंकार पत्रिका याद रख लीजिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती से। नेक्स्ट, बिहार का क्षेत्रफल क्या है बताओ? व्हाट इज द एरिया ऑफ बिहार? तो भाई एरिया अगर पूछ ले बिहार का क्षेत्रफल, तो बिहार का क्षेत्रफल तो याद रख लेना 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। अच्छा, अगर पूछ ले इसमें आपसे कि एरिया में जो है बिहार का रैंक क्या है, तो एरिया में क्षेत्रफल के अनुसार जो है बिहार का रैंक क्या है?
तो वो 12th रैंक पे आता है, 12वां स्थान पे आता है, ठीक है। और अगर पॉपुलेशन से पूछ ले कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का रैंक क्या है, पॉपुलेशन जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछ ले तो ये 3rd रैंक पे आता है बिहार आपका, तो तीसरा स्थान पे बिहार है आपका जनसंख्या की दृष्टि में। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी जन घनत्व के मामले में पूछ ले, पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में पूछ ले कि बिहार का रैंक क्या है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी के रैंक पे जो है ये फर्स्ट नंबर में आता है 1106 व्यक्ति के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे पॉपुलेशन डेंसिटी में बिहार आता है 1106 व्यक्ति के साथ, ठीक है। अब देखो इसमें और भी मैं कुछ आपको पॉइंट बता देता हूं। अब देखो बिहार का क्षेत्रफल यहां पूछा है, तो अगर पूछ ले आपसे कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है बिहार, तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है बिहार। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का, अगर भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार पूछ ले कितना परसेंट है, तो 2.86% है। क्वेश्चन भी लिख लीजिएगा, भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार कितना परसेंट, तो 2.86% है आपका बिहार। अच्छा, एक चीज मान लो कि ये आपका बिहार है, ठीक है, ये मान लो आपका बिहार है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि बिहार का उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितना है, तो उत्तर से दक्षिण तक लंबाई अगर पूछ ले आपसे तो ये 345 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण तक बिहार का लंबाई तो 345 किलोमीटर। और अगर पूछ ले पूर्व से पश्चिम तक, पूर्व से पश्चिम तक पूछ ले कि बिहार का लंबाई कितना है, तो ये 483 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम तक बिहार का लंबाई 483 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक बिहार का लंबाई 345 किलोमीटर। इतना आप लोग ध्यान में रखते हुए चलेंगे। अच्छा, अगर पूछ ले कि बिहार में जो है प्रमंडल कितने हैं, प्रमंडल, तो बिहार में प्रमंडल जो है भाई वो 9 हो जाते हैं। जिला अगर पूछ ले आपसे, जिला, तो जिला भाई आपको पता है कि 38 है जिला, और अभी नया जिला जो हुआ है वो बना है अरवल। ओके, अब बिहार को कितने राज्य टच करते हैं ये भी तो आपसे पूछ सकता है। तो 3 राज्य जो है आपको बिहार से टच करते हैं, 3 राज्य बिहार को टच करते हैं। कौन कौन सा राज्य बिहार को टच करता है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो, पहले तो याद रख लेना वेस्ट बंगाल, मतलब कि पश्चिम बंगाल जो होता है, उत्तर प्रदेश और झारखंड। तो वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड जो है वो बिहार को टच करता है। और देखो, बिहार का 8 जिला झारखंड को टच करता है, बिहार का 8 जिला जो है वो झारखंड को टच करता है, और बिहार का 8 जिला यूपी को टच करता है। तो झारखंड को कितना जिला, तो 8 जिला जो बिहार का 8 जिला झारखंड को टच करता है, बिहार का 8 जिला यूपी को टच करता है, और 3 राज्य टोटल जो है बिहार के साथ टच में है, वेस्ट बंगाल, यूपी और झारखंड। आई होप इतना दूर आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, बिहार में राज्यसभा के कुल कितने सीट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बिहार में राज्यसभा के कुल सीट 34, 40, 16, 75। तो भाई राज्यसभा अगर पूछ ले तो 16 सीट है, 16 सीट है राज्यसभा का। बिहार में लोकसभा का अगर पूछ ले तो लोकसभा का 40 सीट है, बिहार में लोकसभा का 40 सीट है, ठीक है। और बिहार विधानसभा का अगर पूछ ले, बिहार विधानसभा का कुल कितना सीट है, तो विधानसभा का 243, ठीक है। बिहार विधानसभा का टोटल सीट कितना है, तो 243, बिहार विधानसभा का 243। और विधान परिषद का पूछ ले, बिहार विधान परिषद, तो विधान परिषद का 200 कहता हूं यार, 75, ठीक ना। तो विधान परिषद का कितना है, तो विधान परिषद का 75, लोकसभा का 40, राज्यसभा का 16 और बिहार विधानसभा का 243। आपसे ये भी पूछ सकता है कि लोकसभा में जो है, लोकसभा में जो एससी के लिए आरक्षित सीट कितना है, तो एससी के लिए आरक्षित सीट, एससी के लिए रिजर्व सीट कितना है लोकसभा में, बिहार में जो है एससी के लिए रिजर्व सीट कितना है बता दो आप लोग। तो देखो, बिहार में लोकसभा में एससी के लिए रिजर्व सीट जो है 6 है, ठीक है, 6 है एससी के लिए रिजर्व सीट, इतना आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि बिहार विधानसभा में एससी के लिए आरक्षित सीट कितना है, तो एससी के लिए रिजर्व सीट, एससी के लिए रिजर्व सीट कितना है, तो बिहार विधानसभा में एससी के लिए रिजर्व सीट है 39। एससी मतलब अनुसूचित जाति, ठीक है, एससी मतलब अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट कितना है, तो 39 है बिहार में। और अगर एसटी के लिए पूछ ले, बिहार विधानसभा में एसटी के लिए रिजर्व सीट कितना है बता दो तो आप लोग, रिजर्व सीट, तो एसटी के लिए रिजर्व सीट है 2, ठीक है। तो बिहार विधानसभा में एसटी के लिए रिजर्व सीट 2 और एससी के लिए रिजर्व सीट 39। इतना आप लोग ध्यान में रखते हुए चलना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ओके, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, बिहार की राजभाषाएं हैं, तो ऑफिशियल लैंग्वेज बिहार का बता दो क्या है आप लोग। तो भाई ऑफिशियल लैंग्वेज तो हिंदी उर्दू है, हिंदी उर्दू बिहार का ऑफिशियल लैंग्वेज। अगर आपसे पूछ ले बिहार का राजकीय पशु क्या है,
राजकीय पशु, तो राजकीय पशु अगर पूछ ले तो बैल के साथ चले जाना, राजकीय पशु बिहार का बैल। अगर पक्षी पूछ ले, राजकीय पक्षी क्या है बिहार का, तो पक्षी तो भाई ये है आपका गोरैया, क्या है, गोरैया जो है राजकीय पक्षी है बिहार का। नेक्स्ट यू हैव टू रिमेंबर मछली, अगर राजकीय मछली पूछ ले, राजकीय मछली तो भाई ये मांगूर है, क्या है, मांगूर है, राजकीय मछली मांगूर। अगर राजकीय फूल पूछ ले, फूल फ्लावर पूछ ले भाई, तो ये तो गेंदा के साथ चली जाइयो आप लोग, राजकीय फूल क्या है, तो गेंदा है, ठीक है। और इसमें क्या याद रखने की, अगर पेड़ पूछ ले कि पेड़ क्या है, राजकीय पेड़, तो भाई ये पीपल के साथ चले जाना आप लोग, ठीक है, तो पीपल के साथ आप लोग चली जाइयो यहाँ पर। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, बताओ तो आप लोग, राष्ट्रीय जलीय जीव, तो भाई राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो गंगा डॉल्फिन है, क्या है, गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन। तो राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, तो गंगा डॉल्फिन आपका राष्ट्रीय जलीय जीव हो जाता है। नेक्स्ट, जनसंख्या घनत्व में बिहार का स्थान, तो बिहार का स्थान जो है फर्स्ट रैंक पे है जनसंख्या घनत्व में, 1106 व्यक्ति के साथ, 1106 व्यक्ति की किलोमीटर के साथ जो है जनसंख्या घनत्व में बिहार जो है फर्स्ट रैंक पे आता है। एंड अगर एरिया में पूछ लिया जाए बिहार का रैंक तो 12 है, और पॉपुलेशन में जो है बिहार का रैंक कितना है भाई, तो पॉपुलेशन में थर्ड रैंक पे आपका बिहार आ जाता है। नेक्स्ट, बिहार में कुल वन क्षेत्र क्या है, तो देखो वन क्षेत्र अगर पूछ ले तो 7305.99 किलोमीटर स्क्वायर, तो यही आपका करेक्ट होने वाला है। वन क्षेत्र अगर पूछे तो 7305.99 किलोमीटर, और जो कुल जो है कुल जो लैंड एरिया का कितना है, तो 7.6% है, 7.6% है कुल लैंड एरिया का। टोटल लैंड एरिया का अगर पूछ ले कितना परसेंट, तो 7.76% है टोटल लैंड एरिया का, मतलब कुल भूभाग का 7.76% वन है बिहार में, तो कुल भूभाग का 7.76% क्या है, वन है बिहार में, ठीक है। नेक्स्ट, बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, तो बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक, तो भाई यही करेक्ट है आपका, गंडक परियोजना बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, जो कि आपके त्रिवेणी नहर पे बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है, त्रिवेणी नहर पे बना हुआ है, त्रिवेणी नहर पे बना हुआ है। और ये कहां पर है भाई, तो ये आपके पश्चिमी चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। तो त्रिवेणी नहर पे बना हुआ है कहां पर, तो पश्चिमी चंपारण में, और ये बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। चलो फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बिहार की सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो देखो बिहार का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है आपका सोमेश्वर की पहाड़ी, शिवालिक, तो भाई ये सोमेश्वर की पहाड़ी है, सोमेश्वर की पहाड़ी कितना, तो 874 मीटर के साथ है, ठीक है। तो बिहार की जो सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो सोमेश्वर की पहाड़ी है, 874 मीटर के साथ, इतना याद रख लीजिएगा आप लोग। स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे, तो बताओ स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे, तो भाई देखो यहाँ पे जयराम दास दौलत राम, तो बिल्कुल यही जो है स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे। श्री कृष्ण सिंह क्या थे, तो सीएम थे, पहले चीफ मिनिस्टर। राम दयालु सिंह अगर पूछ ले तो राम दयालु सिंह स्वतंत्रता के बाद जो है पहले विधानसभा अध्यक्ष थे, विधानसभा अध्यक्ष, तो स्वतंत्रता के बाद पहले विधानसभा अध्यक्ष रामदयालु सिंह। और अगर प्रेजेंट टाइम में आपसे पूछ ले कि गवर्नर कौन है बिहार के, बताओ तो, अभी चेंज हुए हैं ना गवर्नर, बिहार के जो गवर्नर है वो चेंज हुए हैं अभी, तो अभी प्रेजेंट टाइम में बिहार के गवर्नर कौन है आप लोग कमेंट जरूर करना। तो भाई देखो ये आरिफ मोहम्मद खान है, आरिफ मोहम्मद खान, तो आरिफ मोहम्मद खान जो है ये बिहार के भाई आपके गवर्नर हो जाते हैं, आरिफ मोहम्मद खान। और सीएम तो आपको पता ही है नीतीश कुमार हो जाते हैं, हमारे मिस्टर नीतीश कुमार जो हैं हमारे सीएम हो जाते हैं। और आपके डिप्यूटी सीएम कौन हो जाते हैं, डिप्यूटी सीएम, तो भाई ये सम्राट चौधरी हो जाते हैं, सम्राट चौधरी, ठीक है, सम्राट चौधरी जो है आपके डिप्टी सीएम हो जाते हैं बिहार के। नेक्स्ट, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, तो बता दो आप लोग बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, पटना, रोहतास, दरभंगा, तो भाई पटना के साथ चले जाइए, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना हो जाता है। और सबसे कम जनसंख्या वाला क्या हो जाएगा जिला, बता दो, सबसे कम जनसंख्या भी पूछ सकता है आपसे, और ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, तो भाई ये शेखपुरा के साथ जाना है आपको, शेखपुरा,
बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा। और बिहार का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, बताओ आप लोग। तो बिहार का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला है वो पश्चिमी चंपारण है। और बिहार का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला, तो भाई ये शिवहर है, शिवहर। बिहार का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला शिवहर। बिहार का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी चंपारण। और अगर पूछ ले सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, बताओ तो। बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व, तो बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो भाई ये शिवहर का है, शिवहर, शिवहर का। और शायद ये 1880 है, 1880 व्यक्ति पर किलोमीटर है जहां तक मुझे याद है। तो 1880, एक बार आप लोग इसे चेकआउट जरूर कर लेना। बट मेरे ख्याल से ये 1880 मतलब 1880 ही है, जहां तक मैं करेक्ट हूं। बट आप लोग एक बार चेक जरूर कर लेना। अगर पूछ ले आपसे कि कम जनसंख्या घनत्व, बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो भाई ये कैमूर में है। बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला तो कैमूर हो जाता है। अच्छा, बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात कहां पर है, बताओ तो आप लोग। लिंगानुपात, तो भाई बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात सेक्स रेशियो अगर देखा जाए तो ये गोपालगंज में है, गोपालगंज में। और कितना है, तो 1021, ठीक है, 1021। और सबसे कम लिंगानुपात अगर पूछ ले, कम लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात, सबसे कम सेक्स रेशियो अगर पूछ ले तो ये आपके कहां पर है, तो मुंगेर में है, मुंगेर। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात तो मुंगेर में है, कितना, तो 876, 876। अच्छा, अगर पूछ ले आपसे कि सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है, बिहार का सबसे साक्षर, लिटरेसी रेट में सबसे हाई कौन है, बताओ। साक्षर जिला तो रोहतास के साथ चल जाना, ठीक है, सबसे साक्षर जिला रोहतास। और सबसे कम जो साक्षर जिला है, कम साक्षर जिला क्या हो जाएगा, कम साक्षर जिला, तो भाई सबसे कम साक्षर जिला है आपका पूर्णिया। पूर्णिया सबसे कम साक्षर जिला है बिहार का। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार का जो है वो शिशु लिंगानुपात कितना है, शिशु लिंगानुपात, लिंगानुपात, बिहार का जो है शिशु लिंगानुपात कितना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चाइल्ड जो सेक्स रेशियो है वो कितना है बिहार का, तो ये 935 है, 935 है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो बिहार का 935 है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, बिहार में औसत वर्षा होती है तो एवरेज रेनफॉल जो है भाई वो 125 सेमी, तो बिल्कुल यही 125 हो जाएगा बिहार का औसत रेनफॉल। और 125 से आपको 150 के बीच में भी अगर कोई ऑप्शन देखने को मिले तो उसको आप करेक्ट मान सकते हो, ठीक है। तो 125 अगर नहीं दिया रहे और 125 से 150 के बीच में दिखे तो वो 125 से 150 के बीच वाला आप लोग लगा देना, करेक्ट होगा। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन यहां पर कंप्लीट होता है और फिर मैं कल मिलता हूं आपके साथ किसी नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।